नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है। यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम में मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूं, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। 22 जनवरी को रामलला अपने घर यानी कि अपने अयोध्या धाम में विराजे हैं। अपने गर्भगृह में उन्होंने अपना प्रवेश किया है, वो अपने घर में विराजे हैं। और हम सबकी खुशी, अनंत खुशी, जिसे ये कहें कि पूरा ब्रह्मांड ने पूरा इस दिवस को मनाया है। हमने फिर से दीपावली की तरह इस दिन को मनाया है। हमने फिर से अपनी खुशियां जताई हैं। ऐसे में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे मजहब के हैं, यानी कि मुस्लिम पक्ष के लोग हैं। उन्होंने भी ये माना है, ये स्वीकार किया है कि राम उनके पूर्वज हैं, वो राम के वंशज हैं। और इसी खुशी में उन्होंने भी रामलला का स्वागत उतनी ही खुशी के साथ किया है, उतने ही मजे मौज के साथ किया है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी खुशी तरह तरह तरीके से अपनाई है या फिर दिखाई है, जताई है। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम है फखरुद्दीन अहमद। अब इन्होंने अपनी खुशी कैसे जताई है? इन्होंने दरअसल भगवा झंडे बेचे थे इस दिन के अंदर। इस दिन पर जो श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो भगवा झंडे बनाए गए थे, वो इन्होंने बेचे थे। बेचकर इन्होंने कुछ कमाया भी और अपनी खुशी भी जाहिर की, जिस तरीके से ये कर सकते थे। लेकिन अब इसी खुशी के बदले इनके ऊपर बहुत तरीके से धमकियां मिलने लगी हैं। इनको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। जो लोग कट्टरवादी हैं, जो लोग राम जी के विरुद्ध हैं या फिर बार बार उनको अपमानित करते हैं या ये मानते हैं कि वो राम जी के वंशज हैं ही नहीं, दरअसल हैं तो सभी राम जी के वंशज ही, क्योंकि इस धरती पर शुरू से ही सनातन था, सभी सनातनी थे। लेकिन कुछ मिसलीडिंग तरीके से, या ये कहें इन लोगों को मिसलीड कर दिया गया और ये कहीं ना कहीं मजहबी तरीके से कट्टरपंथी बनते चले गए। और वही अब कट्टरपंथी उन लोगों को भी रोकने में लगे हैं जो सही कार्य कर रहे हैं। उनमें ये अहमद साहब भी हैं। इनको धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आपने जो कृत्य किया है, जो भगवा झंडे आपने बेचे हैं, वो सबसे बड़ा आपने कुफ्र किया है और आपको इस चीज का, इस गुनाह का, उनकी तरफ से ये गुनाह है, इस गुनाह का आपको सजा जरूर मिलेगी। जिसके ऊपर इन फखरुद्दीन अहमद साहब ने एक वीडियो जाहिर की है और जो यूपी सरकार है उनसे मदद की गुहार लगाई है। भैया मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये किया, लोग मुझे गलत सलत मैसेज भेज रहे हैं और गाली बक रहे हैं। भैया मुझे किसी तरीके से न्याय दिलाइए। मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ आज सुबह से। भैया मुझे न्याय दिला दीजिए भैया, कि मुझे बचाइए। ये जो लोग हैं, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, ये लोग मुझे मारने पर उतारू हैं। ये जो फखरुद्दीन अहमद साहब हैं, ये यूपी लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह से अपनी खुशी जताई है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जिसने अपनी खुशी जताई है और जिसने अपना राष्ट्र प्रेम जताया है। और वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, छोटे मोटे शख्स नहीं है। दरअसल एक ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चीफ हैं इमाम। चीफ इमाम को हमारी जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, वहां से न्योता मिला। इनको ये कहा गया कि आप वहां आइए, रामलला के दर्शन कीजिए और उस समारोह के अंदर शामिल होइए। चीफ इमाम का कहना है कि जब मुझे न्योता मिला, मेरे अंदर एक अलग सी ही भावना पैदा हुई। मैंने 2 दिन तो बहुत सोचा कि क्या मैं अपने पूरे समाज को छोड़कर इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जाऊं। फिर इन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ये आया, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, हमारा जो मजहब है हमें इंसानियत सबसे बड़ी चीज सिखाता है और किसी और की भावनाओं का हम आदर सम्मान करते हैं और हम राष्ट्र प्रेम सबसे पहले रखते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं तो भारत हमारे लिए सबसे पहले आता है। तो अगर मेरे वहां जाने से अगर हम दोनों हिंदू मुस्लिम के अंदर सौहार्द भावना पैदा होती है या फिर दोनों आपस में भाईचारा पनपता है, बनता है, तो इसमें गलत ही क्या है। इसलिए इन्होंने एक वीडियो जाहिर किया और उसमें बताया कि मैं वहां जाना चाहूंगा और मेरे वहां जाने से अगर अच्छा होता है तो मैं ये काम करना चाहूंगा।
लेकिन जैसे ही इन्होंने ये वीडियो जाहिर किया या फिर इनके जो कट्टरपंथी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंची, इनका ये जाने का फैसला वहां तक पहुंचा, उसी 22 जनवरी की रात को इनका कहना है कि 22 जनवरी की रात शाम को इनके पास जान से मारने की धमकी के मैसेजेस आने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जान से मारने के धमकी के मैसेज तो आ ही रहे थे, साथ के साथ जो फोन कॉल्स आए थे उस पर गंदी गंदी गालियां इनको दी जा रही थी। इनके परिवार तक को टारगेट किया जा रहा था, इनके परिवार को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। इनको वहां जाने की जो बात वो इन्होंने की थी उस पर हर तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि इनके मन में राष्ट्र प्रेम जागृत था तो ये वहां गए और साथ के साथ इनका जो फोन नंबर है वो भी वायरल कर दिया गया, वो भी कई ऑर्गेनाइजेशंस को पहुंचा दिया गया ताकि इनके ऊपर हर तरीके से दबाव डाला जा सके। और इनको ये कहा गया कि इन्होंने अपने जो इनकी जो पोस्ट है, चीफ की जो पोस्ट है, वहां से इनको इस्तीफा देना होगा। साथ के साथ इनको एक माफीनामा भी लिखना होगा कि इन्होंने जो किया वो गलत किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना। हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहां पहुंच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। एक बिंदु उनका यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिए लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सजाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। लेकिन इनका कहना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और ये कुफ्र किस बात का, मैंने राष्ट्र प्रेम की सोची, ये गलत है। इनका ये भी कहना है कि जब ये सब बातें मैंने कही तो उससे अगले दिन मेरे ऊपर एक फतवा भी जारी कर दिया गया, और वो जो फतवा जारी किया गया है वो कोई मुफ्ती साबिर काजमी है, उनके द्वारा किया गया है। इनका कहना है कि ये मुफ्ती क्लासेस की चलाते हैं और उनके वहां के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा मुझ पर फतवा जारी किया गया है। और इस जो फतवा जारी किया गया है इसमें 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं कि मुझ पर फतवा क्यों जारी किया गया। पहला तो यह कि प्राण प्रतिष्ठा में जाने का जो अधिकार है वो मुझे नहीं था, इसलिए मैंने कुफ्र किया है। दूसरा यह कि इंसानियत को मैंने अपने धर्म से बड़ा बता दिया है, यानी कि पहले धर्म आना चाहिए, यानी कि इनका मजहब आना चाहिए, और मैंने इंसानियत पहले चुन ली है। तीसरा पॉइंट ये रखा गया कि मैंने देश को, राष्ट्र को अपने मजहब से बड़ा बता दिया है। ये 3 पॉइंट जो है इसके ऊपर ही मुझ पर टारगेट किया गया है, मुझे कुफ्र बता दिया गया कि मैंने कुफ्र किया है और इस हिसाब से मुझ पर फतवा जारी कर दिया गया है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि मैं किसी भी तरह से माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इन्होंने एक लास्ट पॉइंट यह भी बताया है कि यदि किसी को लगता है कि मैंने कुछ गलत कार्य किया है या फिर मैंने कोई देश प्रेम के लिए अगर कुछ कार्य किया है और वो उनकी नजर में गलत है तो उन सबको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, उनको ये भारत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत अपने आप में सनातन देश है, सनातन धर्म का देश है। यहां पर कोई भी इस्लामिक एजेंडा नहीं चलना चाहिए और ना ही चलेगा। ये कोई इस्लामिक देश नहीं है जहां पर इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये भारतवासियों का देश है, ये भारत देश है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की बातें करनी चाहिए। इनका साफ कहना है कि जिन्हें भी मेरी बात गलत लगती है उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, क्योंकि मैं ना तो इस्तीफा दूंगा और ना ही मैं माफी मांगूंगा। आप सबका इस बारे में क्या विचार है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।